दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई उलझ मूवी को और ये हमें कितना उलझा कर रखेगी वो तो कहानी जानकर ही मालूम चलेगा। तो दोस्तों आइए एक्सप्लेन करते हैं इस मूवी की कहानी को। कहानी एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाली सुहाना भाटिया नाम की एक लड़की से, जिसका हाल ही में उसके बीएफ शांतनु के साथ ब्रेकअप हुआ था। क्योंकि सुहाना अपने काम काज में हमेशा व्यस्त रहा करती थी और मे भी इसलिए शांतनु ने उसे चीट किया था। यहाँ पर सुहाना भाटिया की बात करें तो वो एक डिप्लोमेट है और वह अपने सीनियर्स के साथ नेपाल गई थी ताकि वह नेपाल के साथ एक डील कर सके और सुहाना ने उस डील को अच्छे से हैंडल किया था, जिसे देखकर उसके सीनियर्स को सुहाना का काम काफी अच्छा लगा था और इसी वजह से जल्दी सुहाना का प्रमोशन हो जाता है। अब यह बात सुनकर सुहाना के साथ साथ उसके घर वाले भी काफी खुश थे और कुछ समय बाद ही सुहाना को प्रमोशन मिल गया था और वह एक आईएफएस ऑफिसर बन गई थी। अब सुहाना को लंदन जाना था और वहाँ की इंडियन एजेंसी में काम करना था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सुहाना के पिता और उसके दादाजी भी इसी प्रोफेशन में थे, जिसकी वजह से कई लोगों को लग रहा था कि सुहाना को यह प्रमोशन नेपोटिज्म की वजह से मिला है। लेकिन सुहाना इन सब बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती और सुहाना बस अपने पिता को खुश करना चाहती थी। तो वही सुहाना की माँ सुहाना से कहती है कि उसे एक बार शांतनु से बात करनी चाहिए, लेकिन सुहाना उनकी बात नहीं सुनती और लंदन के लिए निकल जाती है। रास्ते में सुहाना अब अपने पिता से पूछती है कि वो उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते, तो उसके पिता जवाब में कहते हैं कि उन्हें सुहाना पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो सुहाना से कहते हैं कि उन्हें बस यह बात हैरान करी जा रही है कि सुहाना को इतनी कम उम्र में इस पोस्ट के लिए प्रमोशन कैसे मिला। लेकिन जब अपने पिता की बात सुनकर सुहाना को ऐसा लगता है कि उसके पिता उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। जिसके बाद हम पाकिस्तान के पीएम को देख पाते हैं, जो अपने लोगों को बता रहा था कि वह अमन और शांति चाहते हैं, इसलिए वह इंडिया के साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ताकि दोनों देशों में कोई भी युद्ध न हो। और साथ ही वो ऐलान करते हैं कि इंडिया का जो टेररिस्ट उन्होंने पकड़ा था उसे वो इंडिया को वापस कर देंगे। तभी उनके पास आईएफएस का एक ऑफिसर आता है और वह अपने पीएम से कहता है कि वो उस टेररिस्ट को 15 अगस्त को भेजेंगे और पीएम भी उनकी बात मान लेता है। तो वही हम सुहाना को देख पाते हैं जो लंदन पहुंच गई थी। वहाँ पर उसे उसका ड्राइवर सलीम लेने आता है और वह सुहाना से कहने लगता है कि वह उसके घर पर बिरयानी खाने आए। पहले तो सुहाना सलीम के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करती, लेकिन बाद में वह उसके साथ अच्छे से पेश आती है क्योंकि सलीम एक काफी अच्छा इंसान था, क्योंकि सलीम सुहाना को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था। अब अगले दिन सुहाना अपने ऑफिस ज्वाइन करती है, लेकिन वह देखती है कि उसके कलीग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सुहाना को जो प्रमोशन मिला था वह दरअसल जैकब नाम के एक ऑफिसर को मिलने वाला था, लेकिन प्रमोशन सुहाना को मिला, इसलिए उसके कलीग उसके साथ काफी नाराज थे। तो वहीं सुहाना भी वहाँ पर काफी अकेला फील कर रही थी। जिसके बाद एक दिन एक पार्टी में उसकी मुलाकात नकुल नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो कि सैफ था। और नकुल सुहाना के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुहाना उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन बाद में नकुल सुहाना को बताता है कि वह कुछ समय पहले ही लंदन आया है, यहाँ पर वह भी काफी अकेला है, इसलिए वह सुहाना के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। अब सुहाना भी वहाँ पर काफी अकेली थी, इसलिए वह नकुल के साथ चली जाती है। दोनों मिलकर डिनर करते हैं और उनकी मुलाकात बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ हमबिस्तर भी हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन सुहाना के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी, तभी वहाँ पर नकुल आता है, जिसे देखकर सुहाना काफी खुश होती है। लेकिन वो नकुल को समझाती है कि वह इस तरह से उसके ऑफिस में न आया करे, लेकिन तब भी नकुल उसे एक वीडियो दिखाता है, जो देखकर सुहाना काफी शॉक थी। दरअसल वो उन दोनों का इंटीमेट वीडियो था। नकुल सुहाना को बताता है कि अगर सुहाना ने उसकी बात नहीं मानी तो वह इसी वीडियो को वायरल कर देगा, जिसके बाद सुहाना की बदनामी तो होगी, लेकिन साथ ही सुहाना के घर वालों को भी काफी बदनामी होगी। अब यह बात सुनकर सुहाना काफी हैरान थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि नकुल उसे इतना बड़ा धोखा देगा। जिसके बाद नकुल सुहाना से कहता है कि उसे काफी इंपोर्टेंट डील के पेपर्स चुराने होंगे। अब यह बात सुनकर सुहाना उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि सुहाना अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी। लेकिन नकुल उससे कहता है कि अगर उसने 48 घंटों में यह काम नहीं किया तो वह उस वीडियो को वायरल कर देगा। जिसके बाद सुहाना काफी सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर क्या करे, लेकिन अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वह उन पेपर्स को चुराती है। लेकिन यहाँ सुहाना उस डील के पेपर्स के डुप्लीकेट पेपर्स बनाती है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देती है, ताकि नकुल को उन पेपर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले। और इस तरह से सुहाना उन पेपर्स को नकुल को देने जाती है। जिसके बाद नकुल उसे एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें उन दोनों का वीडियो था। लेकिन सुहाना को पूरा डाउट था कि नकुल ने वह वीडियो खुद के पास से डिलीट नहीं किया, लेकिन फिर भी वह उसे डील के पेपर्स दे देती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसके बाद सुहाना काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, जो देखकर उसका ड्राइवर उसे पूछता भी है कि क्या कोई दिक्कत है। जिस पर सुहाना कहती है कि वह एक आदमी के बारे में पता करना चाहती है, लेकिन वह ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वह सलीम से कहती है
कि वह उसके बारे में पता करे। दरअसल सलीम यहाँ पर पहले पुलिस में था, इसलिए वह सुहाना की मदद कर सकता था। इसलिए सुहाना उसे नुकुल के बारे में बताती है और उसके फिंगरप्रिंट्स देती है और उसके बारे में पता करने के लिए कहती है। जिसके बाद सुहाना को पता चलता है कि उसके पिता को प्रमोशन मिलने वाला है। अब यह सुनने के बाद सुहाना भी काफी खुश थी और वो यह डिसाइड करती है कि वो इंडिया जाएगी। लेकिन जब सुहाना एयरपोर्ट पर जाती है तभी उसे नुकुल का मैसेज आता है। दरअसल जब सुहाना नुकुल को वो पेपर्स दे रही थी तो नुकुल ने उनके फोटोज क्लिक किए थे और अब वो सुहाना को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर फिर से सुहाना ने उसकी बात नहीं मानी तो वो इन फोटोज को वायरल कर देगा, जिसके बाद सुहाना की जॉब भी चली जाएगी और साथ ही उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। अब सुहाना के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए फिर से उसे नुकुल की बात माननी पड़ती है। साथ ही उसे इंडिया जाना भी कैंसिल करना पड़ता है। तो वहीं नुकुल सुहाना से कहता है कि वो उसके ड्राइवर सलीम को इसके बीच में न लाए, ना ही उसे कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहे, नहीं तो वो उसके ड्राइवर को मार देगा। जिसके बाद सुहाना नुकुल की बात मानने के लिए मान जाती है। तो नुकुल उससे कहता है कि उसे रॉ के 2 एजेंट्स की जानकारी चाहिए और सुहाना यह करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर नुकुल को उनके बारे में पता चला तो वह उन्हें मार देगा। लेकिन सुहाना बहुत मजबूर थी, इसलिए वो रॉ एजेंट के बारे में जानकारी ले लेती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए जेकेब उसे देख लेता है और उसे अब सुहाना पर शक हो गया था। तो वही सुहाना जब नुकुल के रॉ के एजेंट के नाम देने जाती है तो वह नुकुल पर हमला करती है। लेकिन नुकुल खुद को बचा लेता है और सुहाना से कहता है कि उसे मारने से कुछ भी नहीं होता। नुकुल उसे बताता है कि वो बस किसी के लिए काम करता है और उसे इसी काम के पैसे मिलते हैं। साथ ही वो सुहाना को ये भी बताता है कि उसका असली नाम नुकुल नहीं है। और यह सब सुनने के बाद फिर से सुहाना नुकुल के बारे में जानकारी निकालने लगती है, लेकिन उसे नुकुल के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं चलता। लेकिन जब रात को सुहाना यही सोच रही थी कि वो आगे क्या करे, तभी वहाँ पर जेकेब आता है और सुहाना से कहता है कि वह जान चुका है कि सुहाना एक करप्ट ऑफिसर है और वह IF से मिली हुई है। दरअसल जेकेब एक रॉ का एजेंट है और उसे पता चल गया था कि पाकिस्तान में 2 रॉ एजेंट पकड़े गए थे, लेकिन किसी तरह से रॉ ने उन दोनों एजेंट्स को रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन यह सब देखकर जेकब समझ गया था कि इन एजेंट्स की जानकारी जरूर सुहाना ने ISI को दी थी। इसलिए वह सुहाना के घर आता है और उससे कहने लगता है कि वह उसकी असलियत सबके सामने ले आएगा। अब ये सब सुनकर सुहाना उसे समझा रही थी कि दरअसल उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी जैकब के ऊपर नुकुल गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल नुकुल का एक स्नाइपर है और उसने जैकब को शूट किया था। अब यह सब देखकर सुहाना काफी रोने लगती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि तभी वहाँ पर नुकुल अपने लोगों को लेकर आता है और जैकब की बॉडी को लेकर जाता है। साथ ही वो जाते हुए सुहाना से कहता है कि वो सब कुछ अच्छे से क्लीन करे ताकि वह पकड़ी ना जा सके। तो वही हम दिल्ली में ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें शक हो गया था कि शायद उनके अंदर की खबरें कोई लीक कर रहा था और उन्हें सोर्सेस से मालूम चला है कि किसी ने वो खबरें लंदन से लिखी थी। इसलिए वह लोग सोचते हैं कि वह वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिसके बाद हम सुहाना को देख पाते हैं जो ऑफिस जा रही थी। तभी उसे रास्ते में प्रकाश कामत मिलता है जो कि एक रॉ ऑफिसर था और वह सुहाना से कहता है कि उसे उसके साथ बात करनी है। वह प्रकाश का सीनियर भी उसके साथ था, इसलिए सुहाना उसे अपने घर लेकर जाती है। तो वो दोनों सुहाना से कहते हैं कि उन्हें शक है कि उनकी खबरें कोई लीक कर रहा है और वह चाहते थे कि सुहाना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। अब यह सुनकर सुहाना काफी शौक थी, क्योंकि यह सब कुछ वही कर रही थी और वो लोग चाहते थे कि सुहाना ही इसका इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि उन्हें शक था कि किसी रॉ एजेंट ने ही उनकी इंफॉर्मेशन लीक की है और सुहाना रॉ से नहीं थी। इसलिए वो लोग उससे इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते थे। जिस पर सुहाना उसे पूछती है कि उन्हें किस पर शक है, तो वो लोग बताते हैं कि उन्हें 7 पर डाउट है। दरअसल 7 एक रॉ एजेंट है, साथ ही वो सुहाना का कलीग है जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। साथ ही प्रकाश कामन सुहाना को बताता है कि जैकब की डेथ हो चुकी है, उसके घर में गैस एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब यह सुनकर सुहाना समझ जाती है कि नुकुल ने ये सब कुछ प्लान किया था। जिसके बाद जब सुहाना अगले दिन ऑफिस जाती है तो 7 के उसके ऊपर नजर थी, क्योंकि 7 को पूरा शक था कि जैकब की मौत के पीछे सुहाना का हाथ है। जिसके बाद जब सुहाना घर जाती है तो फिर से उसके नुकुल का कॉल आता है और वह सुहाना से कहता है कि वह इंडिया जाना चाहता है, इसलिए वह उसका वीजा लगवा दे। और सुहाना को इस बार भी उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन जब नुकुल वीजा लेने के लिए जाता है तो सुहाना उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद वह देखती है कि वीजा लेने के बाद नुकुल एक आदमी से मिलने गया था, लेकिन सुहाना उस आदमी को देख नहीं पा रही थी। इसलिए वो फोटोज क्लिक करते हुए वहाँ से चली जाती है और जब वो फोटोज में देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि नुकुल किसी और से नहीं बल्कि सलीम से मिलने गया था। यानी कि सलीम और नुकुल दोनों मिले हुए थे और दोनों मिलकर सुहाना को फंसा रहे थे। जिसके बाद सुहाना काफी गुस्सा हो जाती है और सलीम के घर पर जाती है और उसे पूछती है कि उसने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। अब यह सुनने के बाद सलीम समझ जाता है कि उसकी असलियत उसके सामने आ चुकी है, इसलिए वह सुहाना पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सुहाना भी उसके ऊपर हमला कर देती है और सलीम को जोर से धक्का देती है, जिससे सलीम कांच के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सलीम कहता है कि वह
IAS के लिए काम नहीं करता बल्कि अपने ही देश के लोगों के लिए काम कर रहा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब सुहाना सलीम का रूम चेक करने लगती है तो उसे उसके कंप्यूटर में उसका इंटीमेट वीडियो और बाकी सब कुछ प्रूफ मिल जाते हैं और वह समझ जाती है कि उसके जो फोटोज क्लिक किए गए थे, साथ ही उसका जो वीडियो बनाया था, वह सब कुछ सलीम ने किया था। साथ ही सलीम का मोबाइल चेक करने पर उसे मालूम चलता है कि सलीम प्रकाश कामत के लिए काम करता है। और ये जानकर सुहाना को एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसे प्रमोशन ऐसे नहीं मिला था। इन सब लोगों ने प्लान बनाकर उसे यहाँ पर भेजा था ताकि वह उसे ब्लैकमेल करके अपने सारे काम करवा सके। तभी सलीम के घर में सेविन आता है और वह सुहाना के ऊपर गन पॉइंट करता है। दरअसल सेविन भी सुहाना का पीछा कर रहा था और सुहाना का पीछा करते हुए वह यहाँ तक आ गया था। उसे भी पूरा शक था कि सुहाना IAS के लिए काम करती है, लेकिन सुहाना उसे सब कुछ बताने लगती है। साथ ही वह उसे सलीम के कंप्यूटर में जो वीडियोस था वो भी दिखाती है और वह देखने पर सेविन समझ जाता है कि जिस सुहाना को वह क्रिमिनल समझ रहा था वह विक्टिम है। इसलिए वह सुहाना को वहाँ से एक सेफ प्लेस पर लेकर जाता है और दोनों मिलकर यही डिस्कस करने लगते हैं कि अगर सलीम प्रकाश कामत के लिए काम करता है तो प्रकाश कामत किसके लिए काम करता होगा। पहले तो सुहाना को लगता है कि प्रकाश कामत ISI के लिए काम करता होगा, लेकिन सेवन को ऐसा नहीं लगता था। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सलीम के मोबाइल पर प्रकाश कामत का मैसेज आया था और वो उसे बताता है कि टेंगो इंडिया आ चुका है। दरअसल टेंगो वो लोग नुकुल को कहते थे और यह देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि नुकुल वहाँ पर कोई बड़ा काम करने के लिए गया होगा, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए नुकुल इंडिया गया था। और इसका पता लगाने के लिए वो दोनों इंडिया आते हैं। इंडिया आते ही वो दोनों सबसे पहले कामत के वाईफाई को हैक कर लेते हैं ताकि कामत किसी से कोई भी बात ना करे तो उन्हें उसके बारे में पता चल सके, जिसके बाद वह दिन रात कामत पर नजर रखते हैं। और तब उन्हें नुकुल और कामत की बातों से पता चलता है कि नुकुल यहाँ पर पाकिस्तान के PM को शूट करने आया था। दरअसल 15 अगस्त को पाकिस्तान के PM इंडिया आने वाले थे और नुकुल उन्हें शूट करने वाला था ताकि दोनों देशों में कभी भी दोस्ती ना हो पाए। तो वहीं सेवन जब नुकुल के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसका असली नाम डेविड है और जब वो 12 साल का था तभी उसके घर वालों की डेथ हो गई थी। जिसके बाद सेवन और सुहाना को मालूम चलता है कि पाकिस्तान PM दरगाह में जाने वाला था और वहीं पर नुकुल उन्हें शूट करने वाला है। और यह पता चलते ही वो दोनों दरगाह चले जाते हैं ताकि पाकिस्तान के PM को वो बचा सके, लेकिन वहाँ पर काफी सिक्योरिटी थी इसलिए वो दोनों अंदर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन तभी सुहाना को याद आता है कि नुकुल एक स्नाइपर है और वह कहीं दूर उसके ऊपर निशाना लगाए बैठा होगा। इसलिए जब सुहाना आसपास देखती है तो उसे नुकुल का लोकेशन पता चल जाता है और वह नुकुल को रोकने के लिए वहाँ पर भागने लगती है और सेवन भी सुहाना के पीछे भागने लगता है। जिसके बाद किसी तरह से सुहाना नुकुल के पास पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नुकुल उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है। जिसके बाद सुहाना अपना हेयर क्लिप निकालती है और उसके गले में घुसा देती है, जिससे नुकुल की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर सेवन भी आता है और वह सुहाना को सही सलामत देखकर काफी खुश था, क्योंकि सुहाना ने खुद के साथ साथ पाकिस्तान PM को भी बचा लिया था। तो वही हम प्रकाश कामत को देख पाते हैं जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि शायद उनके PM को मारने का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अब यह सारी बातें सेवन के लैपटॉप में रिकॉर्ड हो गई थी और वो लोग समझ गए थे कि प्रकाश कामत का साथी कोई और नहीं बल्कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है और इसलिए प्रकाश कामत और फॉरेन मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहीं सुहाना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके पिता आते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसके ऊपर काफी प्राउड फील करते हैं कि उनकी बेटी है। अब यह सब सुनने पर सुहाना भी काफी इमोशनल फील करती है। तभी सुहाना से पूछताछ करने एक दूसरी ऑफिसर आती है और वह सुहाना के साथ अकेले में बात करने लगती है। तब वह सुहाना से कहती है कि वह जानती है कि सुहाना ने एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है और वह चाहते हैं कि सुहाना उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे, क्योंकि सुहाना ने काफी बहादुरी से सब कुछ हैंडल किया था, इसलिए उन्हें सुहाना की जरूरत थी। लेकिन जिस पर सुहाना कहती है कि वो अभी इसके लिए काबिल नहीं है कि कोई भी फैसला ले सके। जिसके बाद वो ऑफिसर सुहाना को बताती है कि नुकुल ने अपने घर वालों को 12 साल की उम्र में खो दिया था। जिसके बाद वह जुल्फी नाम के एक आदमी से मिला जिसने उसकी परवरिश की। वह सुहाना को बताती है कि जुल्फी एक ऐसा आदमी है जो बच्चों को भड़काता है और उन्हें टेररिस्ट बनाता है और वह लोग उसे पकड़ना चाहते थे, इसलिए अगर सुहाना चाहे तो वो उन्हें अगले हफ्ते से ज्वाइन कर सकती है। जिसके बाद जब सुहाना वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर सेवन से मिलती है। सेवन उसे अपना कार्ड भी दिखाता है और यह देखकर सुहाना समझ जाती है कि उसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लिया गया है, इसलिए वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मूवी काफी पसंद आई होगी, क्योंकि मूवी काफी ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।